ओपेक ऑब्जेक्ट से करेगी तो रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन जब एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जब कोई रे ऑफ लाइट क्या करती है आपकी, स्ट्राइक करती है किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से, जैसे कि ग्लास से, तो बहुत सारी जो लाइट होती है वो क्या होती है आपकी, पास होती है, ठीक है। तो जो आपकी बहुत सारी लाइट होती है वो ग्लास से पास होती है और वो डिफरेंट रूल्स को फॉलो करती है, ठीक है। जब एक रे ऑफ लाइट पास होती है एक मीडियम से दूसरे में, ठीक है, जब एक रे ऑफ लाइट आपकी क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, तो वो क्या करती है, उसका रास्ता चेंज कर लेती है, इट चेंजेस इट्स पाथ, और वो फिनोमिना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है एयर से और किसके अंदर जा रही है, मीडियम में, और इसके ऊपर जंक्शन के ऊपर उसका पाथ क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। और इसीलिए जो पेंसिल होती है वो हमें कैसी अपीयर होती है, बेंट अपीयर होती है, ठीक है। इसीलिए जो हमारी पेंसिल होती है वो हमें कैसी अपीयर होती है, बेंट अपीयर होती है, झुकी हुई, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में आप क्या कहोगे बेटा, कि जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तो उसका जो पाथ होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। और वो फिनोमिना ही क्या कहलाता है आपका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है। वो फिनोमिना ही क्या कहलाता है आपका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है बेटा, नेक्स्ट है आपके पास डिस्पर्जन। नेक्स्ट क्या है आपके पास, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है, देखो क्या बोलेंगे डिस्पर्जन के बारे में, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, ठीक है। व्हाइट लाइट की जब स्प्लिटिंग होती है, जब व्हाइट लाइट टूटती है किसके अंदर, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर, आ रही है बात समझ में। जब व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग होती है किसके अंदर, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर, जब व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर होती है तो वो क्या कहलाता है आपका, डिस्पर्जन कहलाता है, ठीक है। व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं जो अरेंज होते हैं एक फिक्स पैटर्न के अंदर, जो क्या कहलाता है हमारा विबग्योर, ठीक है। ये होता है आपका, क्या होता है ये, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। जो ये बैंड होता है आपका 7 कलर्स का, ये क्या कहलाता है आपका, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है। जो ये 7 कलर्स का आपका बैंड होता है ये क्या कहलाता है आपका, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहलाता है। हर कलर जो होता है स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है, स्पेक्ट्रम के अंदर जो भी कलर होता है उसकी क्या होती है, खुद की अपनी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। जो हर कलर होता है आपका इसके अंदर उसकी खुद की क्या होती है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। In the previous class you have studied that when white light passes through a prism it splits into a band of 7 colors, ठीक है। प्रीवियस क्लास में तुमने पढ़ा है कि जब व्हाइट लाइट पास होती है किसके थ्रू, प्रिज्म के थ्रू, तो वो टूट जाती है किसके अंदर, 7 कलर्स के बैंड के अंदर, ठीक है। क्या कह रही हूँ देखो मैं आपको, कि जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म के थ्रू पास किया जाता है तो वो जो हमारी व्हाइट लाइट होती है वो किसके अंदर टूट जाती है, 7 कलर्स के बैंड के अंदर टूट जाती है, ठीक है। वो जो हमारी व्हाइट लाइट होती है वो किसके अंदर टूट जाती है, 7 कलर्स के बैंड के अंदर टूट जाती है, ठीक है। द रीजन फॉर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। जो रीजन है लाइट की स्प्लिटिंग का, ठीक है, जो रीजन है लाइट की स्प्लिटिंग का वो क्या है आपका, फिनोमेना है किसका, रिफ्रैक्शन का, ठीक है। जब व्हाइट लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर पास होती है किसी एंगल पे, तो जो आपके डिफरेंट कलर्स होते हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं डिफरेंट एंगल्स पे उनके फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, और हमें क्या दिखाई देता है, इस तरह से स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, ठीक है। जो आपका रेनबो है वो भी क्या एक नेचुरल एग्जाम्पल है, ठीक है। जो आपका रेनबो है वो भी क्या एक नेचुरल एग्जाम्पल है, किसका नेचुरल एग्जाम्पल है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, ठीक है। जो रेन ड्रॉप्स होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में रेन ड्रॉप्स होती हैं वो किसकी तरह एक्ट करती हैं, प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं, और क्या बनता है, स्काई के अंदर रेनबो बनता है, ठीक है। और स्काई के अंदर क्या बनता है आपका, रेनबो बनता है,
जो आपका प्लेन मिरर अगर हम पानी के अंदर डिप कर देते हैं तो वो भी किसकी तरह एक्ट करता है, प्रिज्म की तरह एक्ट करता है, और वो भी क्या करता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जब भी व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे तो जो आपकी व्हाइट लाइट होती है वो कितने कलर के अंदर स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, जो आपकी व्हाइट लाइट होती है वो कितने कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, और हर एंगल जो होता है वो डिफ्लेक्ट होता है अलग अलग एंगल्स पे। ठीक है, जो आप सॉरी आपका जो हर कलर होता है वो अलग अलग एंगल पे क्या होता है, आपका डिफ्लेक्ट होता है, और हमें क्या दिखाई देता है, स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। ठीक है, तो रेनबो क्या है, आपका एक नेचुरल एग्जाम्पल है किसका, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। ठीक है, रेनबो क्या है, आपका एक नेचुरल एग्जाम्पल है किसका, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। ठीक है, तो जो आपकी रेन ड्रॉप्स होती हैं एटमॉस्फेयर में वो एक्ट करती हैं किसकी तरह, प्रिज्म की तरह, और आपका क्या बनता है स्काई के अंदर, रेनबो बनता है। ठीक है, स्काई में क्या बनता है आपका बेटा, रेनबो बनता है। ठीक है, तो आपको क्या बता रही हूँ मैं कि प्लेन मिरर को अगर हम डिप करते हैं वाटर के अंदर तो वो भी हमारा किसकी तरह एक्ट करता है, प्रिज्म की तरह ही एक्ट करता है, और उसकी वजह से भी क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम डिस्पर्जन में, प्रॉब्लम है तो पूछिए। आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। नो मैम। आ गया समझ में, रिफ्लेक्शन क्या है आपका, आपका रिफ्रैक्शन क्या है, आपका डिस्पर्जन क्या है। आ गया बेटा समझ में। यस मैम। तो देखो एक बार ये आपका ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए निकालिए एक बार अपनी बुक के अंदर सभी, ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या बताओगे, देखो आई का डायग्राम आपको पता है। ठीक है, आई मैंने आपको बोला भी था अपनी फेयर नोटबुक के अंदर ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो आई का डायग्राम देखो कहाँ है, आपका पेज नंबर 202 पे है, इसे ड्रॉ कर लेना सभी अपनी नोटबुक के अंदर, लिख लीजिए आई ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, उसके बाद आपको डायग्राम ड्रॉ करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का डायग्राम ये रहा बेटा आपका। ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, पेज नंबर 197 पे है। ठीक है, 197 पे है बेटा ये आपका। उसके बाद देखिए डायग्रामेटिक स्केच ऑफ पेरिस्कोप, आपको पेरिस्कोप का डायग्रामेटिक स्केच बनाना है। तो देखो ये बनाओगे आप यहाँ पे, ये बनाओगे आप इस तरह से। ठीक है, तो ये लिख लीजिए कौन से पेज पे, आपका 200 पे। ठीक है, फिर आपके पास रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस की ड्राइंग्स बनानी है आपको। तो देखिए ये आपका रेगुलर है, ये आपका रेगुलर है, और ये आपका क्या है, इरेगुलर है। ठीक है बेटा, तो ये आपका 198 नंबर पेज पे है, लिख लीजिए यहाँ पे, ये 198 पे है। ये आपको ड्रॉ करने हैं, 2 डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं इसके अंदर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।
किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। चलिए अब देखिए, हम आपको एक्सरसाइज कल कराऊंगी मैं। ई पार्ट से देखिए डिफरेंसेस लिखने हैं हमें। देखिए ई पार्ट क्या है, देखो बेटा आपका डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, साथ के साथ समझते भी जाना है आपको। चलाए दे ठीक है, देखो बेटा क्या करना है हमें, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच क्या डिफरेंस होता है, एक बार बताओ पहले आप। चलो कौन बताएगा, अजय। अजय बताइए क्या होता है रिफ्लेक्शन। अजय अपने आप को अनम्यूट करके बताइए रिफ्लेक्शन क्या होता है। अजय, अजय अनम्यूट करो बेटा अपने आप को और बताओ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। क्या बताओगे, देखो इसका रिफ्लेक्शन के बारे में क्या बताओगे सबसे पहले। देखिए क्या है आपके पास, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या बताओगे देखो इसके अंदर बेटा, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, क्या बताओगे देखो, व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए सरफेस, when a ray of light strikes a surface, some of it bounces back into the same medium. क्या है बेटा, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जब एक रे ऑफ लाइट किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है तो वापस जाती है सेम मीडियम के अंदर। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये फिनोमेना ही क्या कहलाता है बेटा आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, ये फिनोमेना क्या कहलाता है आपका,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इसके अंदर क्या लिखोगे, एन ओपेक ऑब्जेक्ट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, कि जो एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत सारी लाइट को क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, जो क्या हो रही होती है उसके ऊपर गिर रही होती है। ठीक है, जो क्या हो रही होती है उसके ऊपर गिर रही होती है उसे वो क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में क्या बताओगे बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या कहोगे, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from, when a ray of light passes from one medium to another, जब एक रे ऑफ लाइट पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इट चेंजेस इट्स पाथ, it changes its path and this phenomena is called reflection of light। ठीक है, क्या बताया बेटा इसके अंदर मैंने आपको कि जब एक रे ऑफ लाइट पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वो अपना रास्ता क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, और ये फिनोमिना ही क्या कहलाता है, आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, ये फिनोमिना क्या कहलाता है, आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इसके अंदर क्या लिखोगे, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, क्या लिखोगे बेटा, व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, when a ray of light strikes a transparent object like glass, जब एक रे ऑफ लाइट किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से टकराती है जैसे ग्लास से, मोस्ट ऑफ इट पासेस थ्रू द ग्लास, उसमें से जो बहुत सारी लाइट है उसके थ्रू क्या हो जाती है बेटा, पास हो जाती है। ठीक है, तो आया समझ में। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ओपेक ऑब्जेक्ट से तो लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट होती है और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से लाइट हमेशा क्या होती है, आपके रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बेटा डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रम के बीच में डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, कोई बताएगा डिस्पर्जन क्या होता है बेटा, हैंड रेस करो जो बताएगा डिस्पर्जन के बारे में। करिए बेटा, बताइए कौन बताएगा डिस्पर्जन के बारे में। चलो बताओ कौन बताएगा, श्वेता, श्वेता अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। श्वेता अनम्यूट करो। हाँ, डिस्पर्जन बताओ बेटा, डिस्पर्जन क्या होता है। बताओ बेटा डिस्पर्जन क्या होता है। हाँ करो बेटा, अनम्यूट करो श्वेता। बताइए बेटा डिस्पर्जन क्या होता है हमारा।
मैम लाइट का विभिन्न कलर में डिवीजन हो जाना। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। वेरी गुड बेटा। तो देखो क्या लिखोगे, और स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, जो ये आपके 7 कलर्स एक फिक्स पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो देखो क्या लिखोगे बेटा, सेकंड आपका जो डिफरेंस है वो क्या है, डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रम। क्या लिखोगे, देखो इसके अंदर बेटा सबसे पहले डिस्पर्जन के बारे में लिखोगे। डिस्पर्जन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its constituent colors, splitting of white light into its constituent colors is called dispersion। व्हाइट लाइट का स्प्लिट होना इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या कहलाता है बेटा, डिस्पर्जन कहलाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या लिखोगे बेटा, कि जो आपकी व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट के अंदर क्या होते हैं, आपके 7 कलर्स होते हैं। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। व्हाइट लाइट के अंदर आपके 7 कलर्स होते हैं जो अरेंज होते हैं किसके अंदर, एक फिक्स पैटर्न के अंदर। ठीक है, जो क्या होते हैं, आपके अरेंज्ड होते हैं एक फिक्स पैटर्न में, और वो फिक्स पैटर्न आपका क्या होता है बेटा, विबग्योर। वो फिक्स पैटर्न क्या होता है बेटा, आपका विबग्योर। तो ये जो आपका बैंड होता है 7 कलर्स का, ये क्या कहलाता है हमारा, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्या कहलाता है बेटा, आपका स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, ये जो आपका बैंड होता है 7 कलर्स का, ये क्या कहलाता है बेटा, आपका स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिफरेंस है बेटा मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया में। ठीक है, हमने ह्यूमन आई के अंदर पढ़ा था मायोपिया क्या होता है, जहां पे हम क्या देख सकते हैं, दूर का देख सकते हैं, सॉरी पास का देख सकते हैं, दूर का नहीं देख सकते, वो आपका मायोपिया होता है। जिसके अंदर आप दूर का देख सकते हो, पास का नहीं देख सकते, वो क्या होता है, आपका हाइपरमेट्रोपिया होता है। ठीक है, तो देखिए थर्ड जो आपका डिफरेंस है बेटा वो क्या है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। देखिए नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस है बेटा वो क्या है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, क्या करोगे इसके अंदर, देखो मायोपिया के बारे में क्या बताओगे बेटा, सबसे पहले देखो मायोपिया के बारे में बताओगे, क्या बताओगे, इट इज ए विजन डिफेक्ट। क्या बोलोगे बेटा, इट इज ए विजन डिफेक्ट इन विच ए पर्सन, it is a vision defect in which a person cannot see distant objects. It is a defect in which a person cannot see distant objects clearly. It is also known as short sightedness। इसे क्या बोला जाता है, शॉर्ट साइटेडनेस बोला जाता है। ठीक है, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड
This defect can be corrected by wearing contact lenses of concave lens. इस डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सकता है कॉनकेव लेंस को यूज करके। ठीक है बेटा, ये डिफेक्ट किस तरह से करेक्ट हो सकता है? ये डिफेक्ट आपका करेक्ट हो सकता है कॉनकेव लेंस को पहन के। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्या आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या बोलोगे आप? क्या आपका हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया क्या होगा बेटा आपका? इन दिस विजन डिफेक्ट a person cannot see. In this vision defect, a person cannot see nearby objects. In this defect, a person cannot see nearby objects clearly. ठीक है, it is also known as, इसे क्या बोला जाता है बेटा? इसे बोला जाता है शॉर्ट साइटेड, सॉरी लॉन्ग साइटेडनेस। इसे क्या बोला जाता है बेटा? लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, इतना समझ में आया? इस डिफेक्ट को कैसे करेक्ट किया जाता है? कॉनकेव लेंस पहन के। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड this defect can be corrected by wearing contact lens of convex lens। इसके अंदर हम कौन से लेंस पहन के अपने जो हमारा डिफेक्ट होता है उसे करेक्ट करते हैं? कन्वेक्स लेंस पहन के। ठीक है, कौन से लेंस पहन के करेक्ट करते हैं बेटा? हम कन्वेक्स लेंस पहन के करेक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा आपका? रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शंस। तो क्या बता सकते हो आप रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बारे में? देखो फोर्थ क्या है, देखो बेटा आपका रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो क्या बताओगे? देखो इसके अंदर बेटा आप देखो रेगुलर में क्या बताओगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब एक बीम ऑफ पैरेलल रे स्ट्राइक करती है एक स्मूथ सरफेस से, जैसे मिरर से, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो फॉलो करती हैं एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन और एक क्या बनती है? वेल डिफाइंड इमेज बनती है। ठीक है, क्या बनती है? एक वेल डिफाइंड इमेज बनती है। ठीक है, तो क्या बताओगे? व्हेन ए बीम ऑफ पैरेलल रेज strikes a very smooth surface जब एक पैरेलल रेज की बीम एक स्मूथ सरफेस से स्ट्राइक करती हैं जैसे मिरर से, द रिफ्लेक्टेड रेज, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो क्या करती हैं? फॉलो ए, रिफ्लेक्टेड रेज क्या करती हैं बेटा? एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन फॉलो करती हैं एंड ए वेल डिफाइंड इमेज
and a well defined image is formed. डायग्राम आपको उसमें बनाना है जहाँ पे आपको डायग्राम्स बनाने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है आपका बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा इसका आपका, व्हेन ए बीम ऑफ पैरेलल रेज, क्या बोलोगे बेटा इसके अंदर, व्हेन ए बीम ऑफ पैरेलल रेज जब एक पैरेलल रेज की बीम क्या करती है, स्ट्राइक से रफ सरफेस, जब एक पैरेलल रेज की बीम जो होती है वो एक रफ सरफेस से स्ट्राइक करती है, ईच रे इज रिफ्लेक्टेड, जो आपकी हर रे होती है वो क्या होती है बेटा आपके, रिफ्लेक्ट होती है इन ए डिफरेंट पाथ, ठीक है, फॉलोइंग द, और ये जो आपका रिफ्लेक्शन कहलाता है बेटा, सच ए रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, ये जो आपका रिफ्लेक्शन कहलाता है ये क्या कहलाता है बेटा आपका, इररेगुलर, या फिर क्या बोलते हैं इसे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं बेटा इसे, इररेगुलर, या फिर क्या कहते हैं इसे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो समझ में आया बेटा, जब एक पैरेलल रेज की बीम एक स्मूथ सरफेस से स्ट्राइक करती है तो जो आपके रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो क्या करती हैं, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में जाती है, मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखाया भी था, इस तरह से जाती हैं, तो वो आपका कैसा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्टेड रेज डिफरेंट पाथ में जाती हैं, ठीक है, जब आपका रिफ्लेक्शन होता है किसी रफ सरफेस से, तो जो आपके रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो क्या करती हैं, आपका डिफरेंट पाथ्स फॉलो करती हैं, ठीक है। तब आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो क्या करती हैं, आपका डिफरेंट पाथ फॉलो करती हैं, तो वो जो आपका रिफ्लेक्शन होता है बेटा वो क्या कहलाता है आपका, इररेगुलर, या फिर उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं बेटा, या तो इररेगुलर या फिर क्या बोलते हैं उसे, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। आई बात इतनी समझ में, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है रोड्स एंड कोन्स इन रेटिना, ठीक है। रेटिना के अंदर क्या होते हैं हमारे, रोड्स एंड कोन्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है देखो, रोड्स एंड कोन्स होते हैं, रोड सेंसिटिव होते हैं आपके डिफरेंट इंटेंसिटीज के, जबकि कोन्स आपके हेल्प करते हैं परसीविंग कलर्स में, ठीक है। तो देखिए क्या है आपका फिफ्थ लास्ट है ये आपका डिफरेंस, रोड्स एंड कोन्स इन रेटिना। तो देखो इसके अंदर क्या बताओगे बेटा आप, रोड्स और कोन्स के बारे में क्या बताओगे, रोड्स क्या होते हैं, क्या बोलोगे, रोड्स आर sensitive to, rods are sensitive to different intensities of light, रोड्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट के, ठीक है। कोन्स क्या होते हैं बेटा आपके, कोन्स हेल्प इन परसीविंग द कलर्स, कोन्स किस में हेल्प करते हैं बेटा आपका, कलर्स को परसीव करने में, ठीक है। रोड्स आपके सेंसिटिव होते हैं डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट के, जबकि कोन्स आपके किस में हेल्प करते हैं बेटा, कलर्स को परसीव करने में, ठीक है। कोन्स किस में हेल्प करते हैं आपको, कलर्स को परसीव करने में कि कौन सा कलर है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा।
किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, समझ में आया? आपको डायग्राम्स जो मैंने बताए हैं, आपका पहला डायग्राम आई का डायग्राम है आपका 202 पेज पे, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का है 197 पे, आपका पेरिस्कोप का डायग्राम है 200 नंबर पेज पे, और आपका रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के डायग्राम्स आपके 198 नंबर पेज पे। ठीक है, और आपको ये करने हैं सारे आपके डिफरेंसेस। ठीक है, थैंक यू।